herzlich willkommen in Studienkolleg। अब दिक्कत आती है मैट्रिक और एफएससी वालों के लिए। ये हम सबको TU क्लाउस्टल की तरफ से ये एडमिशन लेटर इशू हुआ है। इस बच्चे को पहले 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे BS इंजीनियरिंग में करना है तो उसके लिए आप T कोर्स लोगे। 13 साल पूरे करने के लिए एजुकेशन के आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस रहती हैं। अगर आप जर्मनी में बैचलर्स के लिए आना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं बेसिकली पूरा आप लोगों को बताऊंगा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बैचलर कैसे काम करता है यहाँ पे जर्मनी में। जो BS की डिग्री है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए कहाँ पे दिक्कत आती है और कहाँ पे प्रोसेस आसान रहता है और वो कैसे अपना बैचलर्स यहाँ पे जर्मनी में कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने समझनी है वो ये कि जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो 13 इयर्स ऑफ हाई स्कूल है और उसके बाद फिर 3 साल का बैचलर होता है। यहाँ पे जर्मनी में जो बच्चा भी यूनिवर्सिटी में जाता है उसको पहले 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है और उसमें बेसिकली यहाँ पे जो डिग्री होती है उसे हम लोग कहते हैं आबिटूर। तो आबिटूर करने के बाद कोई भी बच्चा यहाँ पे जर्मनी में यूनिवर्सिटी में जा सकता है। जो बच्चे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे वो जब जर्मनी में यहाँ पे अपना बैचलर करना चाहते हैं तो उन लोगों को भी पहले प्रूव करना होता है कि उनकी 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है। अब पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक और एफएससी करते हैं या फिर O लेवल्स और A लेवल्स करते हैं। तो अगर आप लोगों ने O लेवल्स और A लेवल्स किया हुआ है तो आपकी 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है। नॉर्मल प्रोसीजर होगा बिल्कुल, जिसमें आप लोगों ने ये काम करना है कि अगर आप लोगों का BS में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप लोगों को शो करनी है और अगर आप लोगों का डॉइच में प्रोग्राम है तो फिर जर्मन लैंग्वेज की आप लोगों ने प्रोफिशिएंसी शो करनी है। तो ये तरीका है अगर आप लोगों ने O लेवल्स और A लेवल्स किया हो। तो अब दिक्कत आती है मैट्रिक और एफएससी वालों के लिए। ये हम सबको पता है और उन्हीं के लिए ये वीडियो बेसिकली बनी है कि अगर आप लोगों ने मैट्रिक और एफएससी किया हुआ है तो फिर आप ये जो आपका 13th ईयर है, 13 साल पूरे करने के लिए एजुकेशन के आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस रहती हैं। इस वीडियो में मैं बेसिकली 2 बड़ी ऑप्शंस के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। जो पहली ऑप्शन है बेसिकली वो ये है कि आप अपनी होम कंट्री में 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लो। मान के चलते हैं कि अगर आप लोगों ने बैचलर्स करना है कंप्यूटर साइंस में तो आप क्या करो कि अपनी होम कंट्री में, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, आप वहाँ पे क्या करो कि 1 साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो कंप्यूटर साइंस में। तो वहाँ पे आप 1 साल पहले जो 2 सेमेस्टर हैं वो वहाँ पे पढ़ाई करोगे और उसकी ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों के पास आ जाएगी। अब ये 1 साल की पढ़ाई और मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट कार्ड, इससे आप लोगों की 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो अब काम बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि अब आपके पास 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन का प्रूफ है और आप यहाँ पे डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे बैचलर्स में। और वही फिर नॉर्मल तरीका होगा, डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, एडमिशन लेटर मिलेगा, ब्लॉक अकाउंट आप लोगों को शो करना होगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में एडमिशन होगा और आप यहाँ पे अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करोगे। अब जो दूसरा तरीका है वो है स्टूडियनकोलीग का। स्टूडियनकोलीग क्या चीज़ है? वो जर्मनी वालों का एक सिस्टम है। बेसिकली जो लोग बैचलर यहाँ पे करना चाहते हैं और उनकी जो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, उनके पास 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है, तो जर्मनी वालों ने ये सिस्टम निकाला हुआ है कि आप यहाँ पे 1 साल यहाँ पे आके पढ़ाई करो स्टूडियनकोलीग में। जब वो आप लोगों की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद एग्जाम होगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बैचलर की डिग्री स्टार्ट कर सकते हो। स्टूडियनकोलीग किस तरीके से काम करता है? सबसे पहले आप जिस भी स्टेज पे हो आप जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर दो क्योंकि स्टूडियनकोलीग सारा जर्मन लैंग्वेज में रहने वाला है। और उसके बाद फिर अगर आप लोगों ने जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर दी है, आप लोगों को मिनिमम B1 लेवल चाहिए होगा, तो B1 लेवल तक एटलीस्ट आप अपने होम कंट्री में लैंग्वेज कर लो। उसके बाद फिर आप लोगों ने 12th का एग्जाम दे दिया और 12th का सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास है। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होने के साथ आप क्या कर सकते हो, आप स्टूडियनकोलीग में यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करोगे। स्टूडियनकोलीग किस तरीके के हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो आप लोगों को मैं आगे जाके वीडियो में बताता हूं। अभी ये पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड को देखते हैं। मान के चलते हैं आपने यहाँ पे स्टूडियनकोलीग में अप्लाई कर दिया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ ही अटैच्ड होती हैं। यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने अप्लाई किया है स्टूडियनकोलीग और उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे कंडीशनल एडमिशन लेटर मिला है। कंडीशनल एडमिशन लेटर क्या चीज़ है? ये नाम से जाहिर हो रहा है कि ये बेसिकली इसमें कुछ शराइत होंगी। इसमें लिखा होगा कि आप लोगों ने ये काम इस वक्त करना है। डॉइच लैंग्वेज अगर आप लोगों ने फर्दर करनी है वो उस चीज़ का लिखा होगा। उसके बाद फर्दर लिखा होगा कि आप लोगों ने स्टूडियनकोलीग के लिए जो एग्ज़ाम देना है
जो स्टूडेंट कोलीग में एंटर होने के लिए एक एग्ज़ाम होता है वो आप लोगों ने देना है, और उसके बाद फिर 1 साल की स्टूडेंट कोलीग की पढ़ाई के बाद फिर एक एग्ज़ाम देना है, और उसके बाद फिर आप लोग फिर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। अब ये जो एडमिशन लेटर है इसका मैं आप लोगों को सैंपल भी अभी दिखाता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मान के चलते हैं आपके पास कंडीशनल एडमिशन लेटर आ गया, तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, वीज़ा प्रोसेसिंग करनी होगी। वीज़ा प्रोसेसिंग वैसे ही होगी, आप एम्बेसी में जाओगे, वो आप लोगों से आपके ये सारा कंडीशनल एडमिशन लेटर, ब्लॉक अकाउंट और ये सारी चीज़ें लेके आप लोगों को वीज़ा इशू करेंगे और आप यहाँ पे जर्मनी में आ जाओगे। अब वो जो कंडीशनल एडमिशन लेटर है उस पर अगर तो आप लोगों के पास यहाँ पे डॉइच में भी कोर्स आप लोगों को मिला है, तो आप पहले यहाँ पे अपनी जर्मन बेहतर करोगे, B2 C1 लेवल तक आप यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज करोगे। और स्टूडेंट कोलीग में एंटर होने के लिए जो एग्ज़ाम देना होगा वो आप यहाँ पे आके एग्ज़ाम दोगे, जिसे हम कहते हैं aufnahme Prüfung। aufnahme Prüfung देने के बाद बेसिकली आप फिर स्टूडेंट कोलीग स्टार्ट करोगे, और स्टूडेंट कोलीग में 1 साल आप पढ़ाई करोगे, और 1 साल पढ़ाई करने के बाद आप लोगों का एक और एग्ज़ाम होगा जिसको बेसिकली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हम कह सकते हैं, उसको कहते हैं Feststellung Prüfung। अब ये जो Feststellung Prüfung है ये बेसिकली असल चीज़ है, जो स्टूडेंट कोलीग 1 साल पढ़ाई करने के एंड पे आप ये Feststellung Prüfung दे रहे होगे, और उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। अब मैं आप लोगों को ये कंडीशनल एडमिशन लेटर दिखाता हूँ, जो बच्चा एक पाकिस्तान से आया है, TU क्लाउस्टल की तरफ से ये एडमिशन लेटर इशू हुआ है इस बच्चे को, और यहाँ पे मैंने ये डिटेल्स थोड़ी उनकी ब्लर कर दी हैं। कंडीशनल लेटर उन्हें मिला था, BS केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया था, और ये उनका ये देखें यहाँ पे aufnahme Prüfung zum स्टूडेंट कोलीग, ये उनको इन्विटेशन दी यूनिवर्सिटी ने कि आप यहाँ पे aufnahme Prüfung आके देंगे, और उसके बाद फिर आपका स्टूडेंट कोलीग स्टार्ट होगा। ये बेसिकली कंडीशंस वो बता रहे हैं, और उसके बाद फिर इन लोगों ने कहा ये जो Fachstudium है, बेसिकली ये जो स्टूडेंट कोलीग में ये जो स्टडीज़ होती हैं उसे हम Fachstudium भी कहते हैं, और ये जो Fachstudium है ये फिर आप इस 2019 से 20 तक आप ये अपना कंप्लीट करोगे। अब इसमें एक और मज़े की चीज़ है, यहाँ पे अनमेल्डे बिस्टेटिगुंग एक ये लेटर भी आया हुआ है TU क्लाउस्टल से ही। इसमें उन्होंने इनको डॉइच कोर्स में भी एडमिशन दी है, और ये उन लोगों ने कहा है कि आप 4 दिसंबर 2017, या फिर अगर इस पे आप पहुँच नहीं सकते तो फिर आप 12 Feb 2018, तो फिर आप उसमें भी आप यहाँ पे आके ये डॉइच कोर्स A2.2 कर सकते हो। अब यही वो कंडीशनल लेटर है जो आप एम्बेसी में लेके जाते हो, और उसके बाद फिर आप लोगों की सारी प्रोसेसिंग होती है, वीज़ा प्रोसेसिंग। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल दिखानी थी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एक बेहतर आइडिया हो सके कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट कोलीग करना है तो वो कैसे कर सकते हो। आप जो फर्दर स्टूडेंट कोलीग आप कहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्टूडेंट कोलीग्स हैं इसमें पब्लिक भी हैं और प्राइवेट भी हैं। पब्लिक मतलब स्टेट ओन्ड है, और ये जो स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं ये उनके साथ अटैच रहते हैं, और वहाँ पे ये जो ट्यूशन फीस है वो आप लोगों से नहीं ली जाती। और जो प्राइवेट है वहाँ पे अच्छी खासी जो है वो ट्यूशन फीस होती है, और वहाँ पे एंट्रेंस का क्राइटेरिया भी आसान रहता है। और दूसरी जो चीज़ आप लोगों को बतानी है, स्टूडेंट कोलीग बेसिकली यहाँ पे हायर एजुकेशन के 2 तरह के इदारे हैं, एक होती है यूनिवर्सिटी और एक होती है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस को हम लोग होक्सचुले भी कहते हैं। अब ये जो दोनों टाइप के इदारे हैं, इन दोनों के साथ बेसिकली स्टूडेंट कोलीग्स अटैच होते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हो स्टूडेंट कोलीग के लिए, मैट्रिक और FSC के रिजल्ट कार्ड के साथ, और जो डॉइच का B1 का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, इसके साथ जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये दोनों ऑप्शंस रहती हैं। आप चाहे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कोलीग के साथ अप्लाई कर लो, या चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस के स्टूडेंट कोलीग के साथ अप्लाई करो। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को पहले ये वेबसाइट दिखाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप यहाँ पे स्टूडेंट कोलीग करते हो उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे BS मेडिकल में करना है, बायोलॉजी पढ़नी है, तो उसके लिए M कोर्स आप स्टूडेंट कोलीग में लोगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पे BS इंजीनियरिंग में करना है तो उसके लिए आप T कोर्स लोगे। अगर आप लोगों ने सोशल साइंसेज पढ़ना है तो उसके लिए डिफरेंट कोर्स होगा। तो इस तरीके से ये 5 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं जो आप लोग यहाँ पे आके स्टूडेंट कोलीग में सेलेक्ट करते हो, और उसके बाद फिर आप लोगों का वो जो एंड पे एग्जाम होता है जिसे हम Feststellung Prüfung कहते हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, वो क्रैक करने के बाद फिर आप लोगों को इजाज़त मिलती है कि अब आप यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके अपना BS स्टार्ट कर लो। तो ये studentcolleague.de की वेबसाइट है, इसमें पूरी डिटेल्स हैं स्टूडेंट कोलीग्स के बारे में जो जर्मनी में काम कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी ये पूरी लिस्ट है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स गिवन है
कि आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के भी डिफरेंट तरीके होंगे। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, अगर तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन मांग रहे हैं तो आप डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी में या स्टूडेंट कोलीग में अप्लाई करोगे, या फिर आप लोग ये यूनी असिस्ट के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करवाओगे। तो ये स्टूडेंट कोलीग्स की ये पूरी लिस्ट है। अब ये TU बर्लिन का ये स्टूडेंट कोलीग है, ये लिखा हुआ है हेrzlich willkommen इन स्टूडेंट कोलीग। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स होंगी, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस का तरीका बताया होगा कि आप लोगों ने स्टूडेंट कोलीग के थ्रू अप्लाई करना है या किस तरीके से, और उसके बाद फिर कैसे चीज़ें चलेंगी। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को डॉइच की समझ नहीं आ रही, आप यहाँ पे इंग्लिश में इस वेबसाइट को ट्रांसलेट करोगे और यहाँ पे सारी अब डिटेल्स इंग्लिश में है। तो इस तरीके से आप लोग अपना ये यहाँ पे स्टूडेंट कोलीग सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। और इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगा। अगर आप लोगों का फर्दर कोई क्वेश्चन रहता है बैचलर्स के रिलेटेड कि अगर आप BS जर्मनी से करना चाहो तो उसके क्या क्या ऑप्शन हैं, कैसे कर सकते हो, कौन कौन सा एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, तो कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।